प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं स्थिति और मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं स्थिति, ये दो में से कोई एक आ सकता है। और इसके बाद या तो फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ और स्थिति और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ये भी आ सकता है। अगर ये दोनों में से कोई एक आ गया, मैंने कॉमन आंसर बनाया है, एक का याद करने से मोटा मोटी दूसरा का भी हो जाता है, इस प्रकार का बनाया हूँ, ज़रा ध्यान से देख लेना। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं स्थिति। अच्छा, जिसने भी पहले से ही इस क्वेश्चन आंसर को तैयार करके रखा है, वो उसी प्रकार अपना हिसाब से लिखेगा। जिसने तैयार नहीं किया है, वो इस प्रकार के मतलब इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, एक बार हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं स्थिति ये क्वेश्चन में आएगा, तो लिखना होगा कि प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्री के लिए विभागों का बंटवारा करते हैं, जैसे गृह विभाग, विदेश विभाग, ये सब बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं। और प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो मंत्रिमंडल का पूरा जिम्मेवारी प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। तो इस तरह प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। प्रधानमंत्री जैसा कहेगा, मंत्रिमंडल को वैसे ही करना पड़ता है। दूसरा है लोकसभा का नेता। तो प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत मिलता है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा का नेता होने के कारण वो लोकसभा में अपना वक्तव्य रखते हैं, अपना मंत्रियों की तरफ से वो वक्तव्य रखते हैं। राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को बुलाना, सेशन बैठ सभा स्थगित करना या सभा को शुरू करना, ये सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री ही वास्तविक का प्रधान होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री ही सब कुछ करते हैं। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री देश का नेता होता है। देश जो है वो प्रधानमंत्री को देखते हैं। अगर देश में कोई कठिनाई हो, कोई मुश्किल हो, तो सब कोई प्रधानमंत्री को ताकते हैं। तो प्रधानमंत्री अगर अच्छा मिले तो देश अच्छा होता है। तो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के अनुसार देश बनता है। तो प्रधानमंत्री देश का नेता होता है। वो किस प्रकार का देश का नेतृत्व करेंगे, उसी के हाथ में है। तो प्रधानमंत्री देश का नेता होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री अपने दल का भी नेता होता है। इलेक्शन का टाइम में प्रधानमंत्री का चेहरा देख के ही इलेक्शन वोट लड़ा जाता है, इलेक्शन होता है। जनता प्रधानमंत्री को देखकर अपना वोट देते हैं। तो इस तरह प्रधानमंत्री दल का भी नेता होता है। उसके बाद है राष्ट्रपति का सलाहकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से ही कुछ भी काम करते हैं। अक्सर सलाह से काम नहीं बल्कि उनको करना ही पड़ता है राष्ट्रपति, क्योंकि संवैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है। इसीलिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का सलाह मानने के लिए बाध्य है। उसके बाद राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी। तो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल के जो भी बैठक हो, जो भी डिसीजन निर्णय होते हैं, जो भी घटनाएं, जो भी बात होती है, डिस्कस होते हैं, वो सब राष्ट्रपति को सूचना देते हैं और राष्ट्रपति को बात को मंत्रिमंडल में रखते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी होते हैं। और स्थिति में क्या बोलेंगे कि स्थिति में ये कि राष्ट्रपति जो होता है सिर्फ संवैधानिक प्रधान है, नाम का ही प्रधान है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। राष्ट्रपति के जितने भी शक्तियां होते हैं व्यावहारिक रूप से, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री प्रयोग करते हैं। इस तरह भारत का जो अगर बोलेंगे वास्तविक प्रधान जो है, कार्यपालिका प्रधान, वो प्रधानमंत्री है। इसी तरह अब अगर प्रधानमंत्री का क्वेश्चन ना आए तो मुख्यमंत्री की आ जाए, तो ये भी आ सकता है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की शक्तियाँ स्थिति, या तो फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं स्थिति, इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बस इसी को ही ध्यान में रखना है, थोड़ा बहुत चेंज करना है। जैसे मंत्रिमंडल का नेता लोकसभा का नेता नहीं होता है, विधानसभा का नेता होता है। राज्य का नेता, जिस प्रकार प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, मुख्यमंत्री राज्य का नेता होता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री दल का नेता होता है, मुख्यमंत्री भी अपने दल का नेता होता है। और राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी,
तो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच जो प्रधानमंत्री कड़ी थे, मिलाने वाला दोनों को प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच में जो कड़ी का काम करता है वो मुख्यमंत्री करते हैं और राज्यपाल को सलाह देते हैं। राज्यपाल का सलाहकार होता है, बल्कि राज्यपाल को उनका सलाह को मानना बाध्य है। तो मुख्यमंत्री भी अपने राज्य में वास्तविक प्रधान होते हैं। अतः देखा जाए तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति है, उसी प्रकार केंद्र में राज्यपाल की स्थिति है, और जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति है। तो ये दोनों क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो इसको लिख लेना, लेकिन जिसने अपने हिसाब से तैयार कर रखा है, अपना हिसाब से मतलब रेडी है, वो अपना ही हिसाब से लिखेगा। बस ये मैंने समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए, एक बार देख ले तो लिख सके, इसके लिए मैंने बनाया है। तो जिसने अपना तैयारी किया है वो अपना तैयारी का ही लिखेगा, क्योंकि उसमें बढ़िया अच्छा मार्क्स आएगा।